हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। और अपने ख्याल भी रखिएगा फ्रेंड, क्योंकि गर्मी बहुत है, सेहत खराब हो जाती है, तो पढ़ाई के साथ साथ सेहत का भी ध्यान रखिएगा। चलिए आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे 10 कदम, यानी कि 10 मिनट में 10 करंट पढ़ने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि 10 मिनट में 10 क्वेश्चन पढ़ लिए जाए हम लोग करंट का। तो चलिए फ्रेंड देखिए, ये जो हम करंट लेते हैं ये 10 वर्ष पहले हम 10 वर्ष का एनालिसिस किए कि आखिर हमारा जो बीपीएससी है वो किस दिशा में होकर के करंट को पूछ रहा है। तब हमको पूरे एनालिसिस के बाद फिर पता किए कि अब फिर हम एनालिसिस किए कि क्वेश्चन कहाँ से आखिर उठा रहा है। तो सारा लोचा फ्रेंड पेपर का आया। जो न्यूज पेपर है वो जो है बिहार के, मेन रूप से बिहार के करंट को कवर कराएगा, क्योंकि नेशनल लेवल का करंट तो कहीं से भी कवर हो जाता है, क्योंकि यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जो कि अच्छा अच्छा करंट पढ़ाते हैं, जिससे हम लोग का नेशनल लेवल का करंट तो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जो बिहार का करंट है वो कैसे कंप्लीट होगा, तो बिहार के करंट कंप्लीट होता है फिर फ्रेंड न्यूज पेपर से। और हम वही करते हैं, न्यूज पेपर से सारे करंट को लेकर के नोट करके आप लोगों को पढ़ा देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ये जिससे आप लोग को भी इसका फायदा हो। तो आई होप कि आप लोग को ये क्लास पसंद आ रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड, क्योंकि उड़ान तो भरनी है चाहे कितना भी गिरना पड़े, उड़ान तो भरनी है चाहे कितना भी गिरना पड़े, और अपने सपने को तो पूरा करना है, इसके लिए चाहे खुद से क्यों ना लड़ना पड़े। तो फ्रेंड अपने सपने को तो जरूर पूरा करेंगे हम लोग, चाहे इसके लिए अपने से लड़ना पड़े या दुनिया में किसी से भी लड़ना पड़े, लड़ेंगे लेकिन अपने सपने को पूरा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, इसी सपने की ओर एक कदम और बढ़ाते हैं। तो आप लोग तैयार होंगे तो एक नोटबुक पेन ले लीजिए, जो करंट आप लोग को नहीं याद होगा उसको नोट करते जाइएगा, तो एग्जाम के टाइम रिवीजन में मदद करेगा। ठीक फ्रेंड, तो चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है तो आप लोगों को समस्या हो रहा होगा कि देखने में, तो कोई ना फ्रेंड, हम साफ साफ लिखने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। राइटिंग तो ऐसे खराब है, पर इसको साफ साफ लिखते हैं ताकि समझ में आप लोग को आ जाए। और ये राइटिंग सुधरता नहीं है फ्रेंड, कितना भी सुधारे, बचपन से सुधारते आ रहे, सुधरता ही नहीं है। इसके लिए हम कितना बार बेइज्जत हो चुके हैं, फिर भी ये सुधरता नहीं है। तो कोई ना फ्रेंड, इसको सुधारने की कोशिश करेंगे और आप लोग इनको प्रयास कीजिएगा, इसको लिखने के लिए कोशिश कीजिएगा, क्योंकि साफ साफ लिखते हैं, बड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि आप लोग को दिखे। तो चलिए फ्रेंड अपना क्लास स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, ये येलो स्टार जो सर्वोच्च सम्मान है वो किस देश का है, जिसको हाल ही में हमारे जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है उनको सौंपा गया है, तो वो है सूरीनाम का। कहाँ का है फ्रेंड, सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान है येलो स्टार, उसको दिया गया है हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। ठीक, और किसने दिया है फ्रेंड, तो सूरीनाम के राष्ट्रपति है जिनका नाम है, क्या फ्रेंड नाम है, चंद्रिका प्रसाद संतोगी, चंद्रिका प्रसाद संतोगी। ये सूरीनाम के राष्ट्रपति है और इन्हीं के द्वारा ये अवार्ड येलो स्टार जो है वो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। तो ये बातें आप लोग को याद हो गई होगी। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश का काकोकवा बांध, किस देश का काकोकवा बांध हाल ही में टूट चुका है, किस देश का ये काकोकवा बांध जो है वो हाल ही में टूट चुका है, तो वो है यूक्रेन का फ्रेंड। कहाँ का है, यूक्रेन का। देखिए ये जो यूक्रेन का काकोकवा बांध है, इसके टूटने से यूक्रेन में बाढ़ की प्रबल स्थिति बन गई है। वहां पे लगभग 200 गांवें जो है वो बाढ़ की चपेट में आ गई है। तो ये बहुत ही खतरनाक रूप से इसकी पानी फैल रही है यूक्रेन में। देखिए इसको कह रहा है यूक्रेन की रूस ने उड़ा दिया है धमाके से, रूस कह रहा है यूक्रेन ने उड़ा दिया है, उड़ाया किसने भी हो फ्रेंड, लेकिन इसका भरपाई तो यूक्रेन कर रहा है, उस बाढ़ से तबाह हो चुका है। तो याद रखिएगा कि जो काकोकवा बांध है वो यूक्रेन का है और वो हाल ही में टूट चुका है, और जिससे वहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ठीक फ्रेंड, तो याद रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में अरब सागर में आया चक्रवात बिपरजॉय, कौन सा चक्रवात है, बिपरजॉय, इसका नाम किसने रखा है। हाल ही में एक चक्रवात आया हुआ है अरब सागर में जिसका नाम है बिपरजॉय, इस चक्रवात का नाम किसने रखा है फ्रेंड, तो बांग्लादेश ने। कैसे याद रखिएगा, बी से बिपरजॉय और बी से बांग्लादेश, ये बांग्लादेश ने बिपरजॉय का नाम रखा है। और इसका अर्थ क्या होता है फ्रेंड, इस बिपरजॉय का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है विपत्ति, विपत्ति या आपदा,
ये इसका अर्थ होता है और इसका नाम रखा है बांग्लादेश ने। ठीक, तो याद रखिएगा फ्रेंड, अरब सागर में आया चक्रवात बिपरजॉय का नाम किसने रखा है? बांग्लादेश ने। और इसका प्रकोप हमारे भारत के गुजरात पे भी देखने को मिला है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो बिपरजॉय चक्रवात है इसका नाम किसने रखा है? बांग्लादेश ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जो समापन हुआ है महिला जूनियर एशिया हॉकी कप, इसके विजेता देश कौन रहा है? देखिए फ्रेंड, अभी हम लोग पिछले 2-3 दिन हुआ उसमें हम लोग पढ़े थे पुरुष जूनियर एशिया हॉकी कप, तो उसमें भारत जीता था भारत जीता था जाने दुश्मन पाकिस्तान को हरा करके। उसका आयोजन ओमान में हुआ था। और अभी ये जो चल रहा था महिला वाला, तो महिला जूनियर एशिया हॉकी कप, इसके जो विजेता है वो भी भारत ही है। और इसने हराया किसको है? तो दक्षिण कोरिया को। किसको हराया है फ्रेंड? हराया है दक्षिण कोरिया को। ठीक, याद रखिएगा। इसका आयोजन कहाँ हुआ था फ्रेंड? तो काका मिगहारा एक जापान में स्थान है, वहां पे इसका आयोजन किया गया है। जापान में इसका आयोजन किया गया है। और पुरुष वाला कहाँ हुआ था? ओमान में। वो हम बताए हैं करंट के क्लास में। लेकिन इसका जो महिला जूनियर एशिया हॉकी कप है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? जापान में। ठीक, और इसमें भारत जीता हुआ है दक्षिण कोरिया को हरा करके। इतनी बातें याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड, इसमें हमारे जो हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है दिलीप टर्की, उन्होंने इसमें जितने भी खिलाड़ी महिला खिलाड़ी शामिल हुई है उन सबको 2-2 लाख रुपया इनामी राशि देने की घोषणा किए हैं। और इसमें जो सहायता किया है उसको 1-1 लाख रुपया देने की घोषणा किए हैं। कौन फ्रेंड? तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप तिर्की साहब ने जो है इसमें जितने भी महिला खिलाड़ी शामिल हुए हैं उन सबको 2-2 लाख रुपया इनामी राशि देने की घोषणा की है। तो इस बात को याद रखिएगा कि कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था जापान में। और किसने जीता है? भारत ने। और किसको हरा करके? दक्षिण कोरिया को हरा करके। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है फ्रेंड? तो दिलीप टर्की जी। उन्होंने 2-2 लाख इनामी राशि देने की घोषणा की है। इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो किस राज्य में शक्ति योजना शुरू किया गया? हाल ही में शक्ति योजना शुरू किया गया है, किस राज्य में शुरू किया गया है फ्रेंड? किस राज्य सरकार के द्वारा? तो कर्नाटक के राज्य सरकार के द्वारा। कर्नाटक के सीएम जो सिद्धरमैया जी है, उनके द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। इसका सीएम कौन है? तो सिद्धरमैया, इनके द्वारा इस शक्ति योजना शुरू किया गया है। ये योजना क्यों शुरू किए हैं? तो देखिए फ्रेंड, जो महिलाएं हैं वहां पे महिलाओं को मुफ्त में बस सेवा देने के लिए ये योजना शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया है फ्रेंड? तो महिला को मुफ्त में बस सेवा दिया जाएगा। महिला को मुफ्त में बस सेवा दिया जाएगा। ठीक, लगभग इसमें 42 लाख महिलाओं को फायदा होगा। इससे कितने लाख महिलाओं को फायदा होगा फ्रेंड? तो 42 लाख महिला को इससे फायदा होगा। ठीक, इस बात को भी आप लोगों को ध्यान देना है कि शक्ति योजना कर्नाटक में शुरू हुआ है। महिलाओं को बस में मुफ्त सेवा देने के लिए इसको शुरू किया गया है। ठीक, तो इधर से ये 5 नेशनल का करंट है, उसको आप लोग को ध्यान देना है। चलिए फ्रेंड, इधर हम बिहार के करंट पे आते हैं। बिहार में भी बहुत इंपॉर्टेंट करंट हम लिए हुए हैं। तो देखिए, पहला बिहार में देखिए तो केंद्र सरकार के अन्न भंडारण योजना, जो केंद्र सरकार का अन्न भंडारण योजना जिसकी शुरुआत 2023 में की गई है, वो केंद्र की बहुत बड़ी योजना है। इसमें लगभग 10 पूरे देश के 10 जिले के पैक्सों को यानी कि गोदामों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो वही क्वेश्चन है कि अन्न भंडारण योजना में बिहार के कौन से जिले का पैक्स इसमें शामिल हुआ है? तो बिहार के कौन से जिले, उस 10 जिलों में बिहार का कौन सा जिला उसमें शामिल हुआ है? तो बिहार का एकमात्र जिला जो कैमूर का डेरवा पैक्स है वो शामिल हुआ है। तो कौन सा जिला शामिल हुआ है फ्रेंड? तो कैमूर। तो इस बात को ध्यान रखिए क्योंकि ये नेशनल से करंट से जुड़ा हुआ है बिहार का करंट, तो इससे क्वेश्चन आने का प्रबल संभावना है। तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारे केंद्र सरकार की भंडारण योजना है उसमें हमारे बिहार के किस जिले का पैक्स यानी कि गोदाम शामिल हुआ है? तो वो शामिल हुआ है कैमूर का डेरवा पैक्स। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये अन्न भंडारण योजना क्या है फ्रेंड? इसकी शुरुआत 2023 में हमारे केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। और इसमें जो किसान की फसल है उसको सुरक्षित रखने के लिए एक गोदाम यानी कि भंडारण का आयोजन किया जाएगा जिसमें वो अपनी फसल को सुरक्षित रख सके। तो इसके लिए अब जब शुरू किया गया है तो लगभग पूरे देश को मिला करके 10 जिले को चयन किया गया है, उसमें से हमारा बिहार के कैमूर भी शामिल हुआ है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक फ्रेंड, चलिए
अगला क्वेश्चन है कि एशियन संबो प्रतियोगिता में बिहार का भौरिक यादव जो है, भौरिक यादव, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है रजत पदक। यानी कि जो एशियन संबो प्रतियोगिता जो कि कजाकिस्तान में हुआ, इसका आयोजन कहाँ हुआ फ्रेंड? कजाकिस्तान में। इसका आयोजन हुआ है कजाकिस्तान में, ठीक। और ये जो भौरिक यादव है बिहार के, इन्होंने कजाकिस्तान को ही हरा करके कजाकिस्तान से ही हार करके रजत जीते हैं, ठीक। इस बात को याद रखिएगा, भौरिक यादव जो कि रजत पदक जीते हैं। और इसमें बिहार की 2 लड़कियां भी शामिल है, एक का नाम है पूनम यादव जो कि कैमूर की है, उन्होंने इसमें कांस्य जीता है। और अभिलाषा कुमारी जो पटना की है, वो भी इसमें जो है वो कांस्य पदक जीती है। तो उनको भी याद रखिएगा कि एक है पूनम यादव और एक है अभिलाषा कुमारी। इन दोनों ने क्या जीता है फ्रेंड? इसमें कांस्य जीती है। इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये जो बिहार का सर्वे है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बिहार के एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। तो ये सब पेपर से ही मिलता है। तो देखिए फ्रेंड, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5वां रिपोर्ट इसका कराया गया है, जो कि जिसमें 2019 से 21 का आंकड़ा इसमें शामिल है। तो इसमें बिहार में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है? यानी कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है? ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5वां सर्वे हुआ है, जो कि जिसमें 2019 से 21 के आंकड़े इसमें शामिल किए गए हैं, उसमें हमारे बिहार के प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 908 है। कितनी है फ्रेंड? 908 है, जो कि काफी खराब है। जो इसका जो चौथा सर्वे हुआ था 2015-16 में, उस समय महिलाओं में बिहार, देखिए जो सर्वे चौथा हुआ था 2015 से 16 के बीच में, उस समय जो बिहार में महिलाएं थी वो प्रति 1000 पे महिलाओं की संख्या 934 थी। लेकिन इस बार जो सर्वे हुआ है 19 से 21 वाला, उसमें महिलाएं घट गई है, 1000 पुरुष पर 908 महिलाएं हो गई है। जो ये साफ दर्शाता है कि बिहार में आज भी महिलाएं जो है उनकी संख्या कम होते जा रही है। और उसमें सरकार मुख्य रूप से अल्ट्रासाउंड का कहा है कि अल्ट्रासाउंड की वजह से महिलाओं को मतलब कि बेटियों को जांच करके उसको मार दिया जा रहा है। लेकिन इसमें और तत्वों को भी शामिल किया गया है कि और कारण है जिससे बेटियों को मारा जा रहा है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी हो गई है? 908 हो गई है। पहले कितना था? 934 था। लेकिन एक और बात है फ्रेंड कि इसमें हमारे बिहार के 10 ऐसे जिले हैं जो कि इसमें अच्छा किए हैं, यानी कि उनका जो लिंगानुपात है उसमें बढ़ावा हुआ है। पहले नंबर पर वैशाली है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड। पहले नंबर पे कौन सा है? इधर हम लिख देते हैं 934। देखिए पहले नंबर पे कौन सा है फ्रेंड? वैशाली है, जहां पे प्रति 1000 महिला पुरुषों पर 1118 महिलाएं हैं। तो ये अपने स्थिति में सुधार किया है। दूसरे नंबर पे है सिवान में भी फ्रेंड 1000 पुरुषों पर 1060 महिलाएं हैं। और इसी तरह से सीतामढ़ी में फ्रेंड 1000 महिलाओं पर 1000 पुरुषों पर 1009 महिलाएं हैं। तो ये इसी तरह से 10 इसमें जिले शामिल है। तो 3 जिले जो पहला, दूसरा, तीसरा है, इसको मेन रूप से याद करना है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि इन तीनों यानी कि इस तरह से 10 जिले हैं जिसमें सुधार हुआ है। तो पहले नंबर पर वैशाली है। तो ये क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना है कि वैशाली में कितना लिंगानुपात है। तो 1000 पुरुषों पर 1118 महिलाएं हैं। लेकिन बिहार में अगर औसतन लिंगानुपात देखा जाए तो उसमें कमी आई है, 1000 पुरुषों पर 908 ही महिलाएं हैं, जो कि पहले से भी कम हो गया है, ठीक। अगर हम राष्ट्रीय लेवल पर बात करें फ्रेंड कि अपने भारत में बात करें, इंडिया में, तो इंडिया में क्या हुआ है फ्रेंड? 1000 पुरुष पर 929 महिलाएं हैं। कितनी है? 929। पहले 2015 के सर्वे में कितनी थी फ्रेंड? तो 919 थी। लेकिन अब कितनी हो गई है? 929। तो उसमें थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन हमारे बिहार में बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ है और उसका लेवल नीचे गिर गया है। तो इस बात को आप लोग को, ये सारी डाटे को आप लोग को ध्यान रखना है कि पहले 934 था, अब 908 हो गया है। वैशाली में 1118 है, सिवान में 1060 है, और उसके बाद सीतामढ़ी में 1009 है। इन सारे आंकड़ों को ध्यान रखना है। इंडिया में अब 929 है, पहले 919 था। इतने डाटे को याद रखना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में बिहार के किस जिले में तालाब की खुदाई में 10वीं शताब्दी की भगवान हरिहर की मूर्ति मिली है? बिहार के किस जिले में खुदाई की? बिहार का जो नवादा जिला है,
कौन सा जिला फ्रेंड? नवादा। इस नवादा जिले में तालाब की खुदाई के दरमियान जो भगवान हरिहर की मूर्ति मिली है, जो कि बताया गया है कि 10वीं शताब्दी की मूर्ति है। ठीक, तो किस जिले में खोजा गया है फ्रेंड? तो नवादा में। तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना है, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। तो खुदाई के दरमियान हरिहर भगवान हरिहर की प्रतिमा कहाँ पाई गई है? तो वो पाया गया है नवादा में। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार सरकार ने बसावटों एवं टोलों से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कितने किलोमीटर से लंबी सड़कें बनाने की घोषणा की है। यानी कि जो बस्तियां हैं, जो कि टोले हैं फ्रेंड, वहां पर सरकार के वहां के नागरिकों से अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है, तो उसको जोड़ने के लिए, अच्छी कनेक्टिविटी के लिए बिहार सरकार ने एक घोषणा किया है कि वहां पे हम सड़कों को ले जाएंगे और लंबी लंबी सड़कें बना करके वहां से जो टोले मोहल्ले के लोग होते हैं उनको हम अपने मेन रोड से जोड़ेंगे। तो इसके लिए उन्होंने 8,000 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने की घोषणा की है। कितना फ्रेंड? 8,000 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने की घोषणा की है। तो ये जो इधर से 5 बिहार के करंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड, और इधर से 5 नेशनल के करंट है। और इस तरह से हम लोग रोज 10-10 करंट पढ़ेंगे, काफी कम समय में ये 10 करंट कवर हो जाते हैं। और इससे धीरे धीरे एक दिन आप लोग की करंट में पकड़ अच्छी हो जाएगी। और इस तरह से अगर 30 नंबर का करंट आता है तो हम लोग 28-29 तक पहुंच ही जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। ठीक, और इस करंट को नोट कर लीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि नोट कीजिएगा तो रिवीजन के टाइम काम आता है। अभी तो देखने में लगता है कि याद हो जाएगा, लेकिन रिवीजन करिएगा नहीं तो भूल जाइएगा। तो रिवीजन के टाइम ये याद रह, उस समय मदद मिलता है नोट्स से। तो नोट्स बनाते रहिएगा और अपना पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, जय हिंद।